का मुस्लिम बलात्कारी से प्यार, आदिवासियों को दुत्कार, वाह रे झारखंड सरकार। आज इसी की बात करेंगे। देखिए, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किष्किंधा कांड में एक बहुत स्पष्ट और कठोर संदेश दिया था और आज उसी संदेश की बात होगी। संदेश था कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधू और अपनी पुत्री, ये चारों सामान्य पूज्य हैं। जो अधर्मी इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। सनातन संस्कृति और हमारी सामाजिक मर्यादाओं ने नारी के सम्मान को कुछ ऐसे ही सर्वोपरि रखा है। लेकिन जब किसी निरपराध अबोध आदिवासी बच्ची, बेटी की आबरू पर कोई जिहादी डाका डाल दे तो उस समाज में आक्रोश का ज्वालामुखी फूटना स्वाभाविक हो जाता है। झारखंड के चतरा से एक घटना सामने आई है जिसे देश का पूरा तथाकथित सेकुलर और वामपंथी इकोसिस्टम मॉब लिंचिंग का नाम दे रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज की निष्पक्ष और तह तक जाने वाली पड़ताल ने इस पूरी साजिश का सच बेनकाब कर दिया है। सच्चाई यह है कि जिस मुस्लिम युवक की मौत का मातम ये मना रहे हैं, पूरी लिबरल आर्मी इंक्लूडिंग इसका परिवार, एक मासूम आदिवासी बेटी का उसने अपहरण किया था, उसका बलात्कार किया था 2 दिनों तक। जब यह खौफनाक सच गांव वालों और परिजनों को पता चला तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उसी आक्रोश और गुस्से में भीड़ ने उस दरिंदे को सबक सिखाया जिसमें उसकी मौत हो गई। देखिए, हम यह स्पष्ट कर दें कि हम कानून को हाथ में लेने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना कभी करते हैं। हम पूरी तरीके से कानूनी दायरे में, मर्यादा में रहकर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि घटना के इस मुख्य पहलू को क्यों छिपाया जा रहा है। भाई, इसकी हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, यह खबर दिखाई जा रही है, लेकिन क्यों हुई यह कौन बताएगा। दुष्कर्म की शिकार उस पीड़ित आदिवासी बेटी का दर्द वामपंथी गैंग को, तमाम लिब्रांडुओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आज पूरा अर्बन नक्सल गैंग जो कल तक आदिवासियों को केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ के खिलाफ भड़काने में लगा रहता था, आज एक बलात्कारी के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया है। जब अपनी सहूलियत हो तो ये आदिवासियों और दलितों को हिंदू समाज से अलग बताने का नैरेटिव करते हैं, और जब बात एक मुस्लिम आरोपी को बचाने की आती है तो अचानक परिभाषाएं बदल दी जाती हैं। हद तो यह है कि खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाला और झारखंड की सत्ता पर काबिज सोरेन वो परिवार भी इस दरिंदगी पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठा है। और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आदिवासियों का। सत्ता की मलाई और वोट बैंक की राजनीति में आदिवासी बेटियों का सम्मान दांव पर लगा दिया गया। लेकिन आज सुदर्शन न्यूज कानूनी दायरे में रहते हुए उस पीड़ित आदिवासी बेटी और उसके परिवार का पक्ष भी रखेगा। हम इस पूरी घटना का वो दूसरा और कड़वा पहलू, वो कड़वा सच भी देश के सामने लेकर आ रहे हैं जिसे लुटियंस मीडिया छिपाने की कोशिश कर रहा है। आज जवाब तो चाहिए कि हमारे सवाल कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला सवाल है, क्या आदिवासी बेटी की आबरू की कोई कीमत है या नहीं है। दूसरा, बलात्कारी को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है। आदिवासी बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर सोरेन सरकार मौन क्यों है, जवाब दे। 2 दिन तक दरिंदगी हुई, सेकुलर लॉबी चुप रही, क्यों। इन तमाम चुभते सवालों पर आज सीधी बहस हम करेंगे। पूरा पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। हमने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मुस्लिम रेपिस्ट से प्यार, आदिवासियों को दुत्कार, वाह रे झारखंड सरकार। बहुत हैरान करता है ये मामला। उसने कोशिश भी की उसको रेस्क्यू कराने की, रेस्क्यू करा के उसको बाहर भी निकाला गया। इलाज के दौरान पे जो लड़का था जिसके ऊपर में भीड़ के द्वारा हमला किया गया था, ब्रूस, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में केस दर्ज किया गया है। एक बड़े संख्या में उसमें प्राथमिकी अभियुक्त, नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी है और हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी उसमें नामजद अभियुक्त हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार करें, पूछताछ करें और ये सारी घटना जो है उसका अच्छे से उद्भेदन करते हुए उसमें फाइनली जितने भी दोषी है उसको चार्जशीट कर सकें। और राज्य सरकार के लिए दुखद है और ये कभी भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। इसमें अभी तक 13 गिरफ्तारियां हुई है और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त है वो भी नहीं बचेंगे और इसमें जुड़े हुए जो भी तार है, अभी बात आ रही थी कि मुख्य अभियुक्त है जो भी है और उसमें जो भी एक दिन में ऐसी घटना नहीं होती है। इसका घटना का तार बहुत पहले से ही तैयार होती है, फिर वो भी तैयार होती है। इस तरह का माहौल क्रिएट करके इस तरह का घटना का अंजाम देना ये कभी भी जिला प्रशासन बर्दाश्त करने के इस पे नहीं है, तैयार नहीं है। इस पे हम लोग लगे हुए हैं और ये आप जल्द देखेंगे इसका रिजल्ट। जो भी पुलिसकर्मी इसमें है उनके सामने ही घटना हुई है, पुलिसकर्मी भी नपे जाएंगे और इसमें आपको यही हम बोलेंगे कि आप मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए। और पुलिस प्रशासन कभी भी नहीं चाहता कि बरगला दे, वो शांति से क्या करेगा, पीठ थपथपा देगा। हम लोगों को कौम को हमेशा उस सुलाने का काम किया प्रशासन लोग। आज अगर प्रशासन टाइट होता तो आज इमरोज का मृत्यु नहीं होती, ये बात हम लोग जान रहे हैं। थाना प्रभारी के सामने मार हो गई थी और अभी बात हम बोल देगा यही। अगर हम लोगों की कौम में ऐसा होता तो पूरा खानदान उठा के प्रशासन ले आता कि नहीं भाई? ऐसा स्थिति बन गया है कि हमारा मुस्लिम समाज में ऐसा हो गया, हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी यही 48 घंटा यहीं पर। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए फटाफट जान लीजिए, जिनसे हम करेंगे बात। शोभा यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हो गए, स्वागत है आपका। हमारे साथ जानिसार आलम JLKM के नेता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे, कुछ ही पलों में दिख जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे। साथ साथ में मुस्लिम स्कॉलर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। शोएब जी स्वागत है आपका। और सोमा उरांव अध्यक्ष हैं मुखिया संघ झारखंड से, उनसे भी हम बात करेंगे, जुड़ने का प्रयास करें, आपका भी स्वागत है। और जानिसार कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शोभा यादव जी की हम प्राप्त करना चाहेंगे। शोभा जी, एक मॉब लिंचिंग का मामला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पहलू बताया जा रहा है। जिसकी मॉब लिंचिंग हुई उसने जिस प्रकार से एक आदिवासी बेटी का दुष्कर्म किया उसके बारे में बात नहीं हो रही है। इस पूरे नैरेटिव पर बतौर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले झारखंड में आज जो स्थिति है काफी चिंताजनक और स्थिति है। महिलाओं के प्रति जो हत्या या फिर बलात्कार का मामला है, आप लगभग अब आंकड़े उठा के देखेंगे तो 6000 से ऊपर महिलाओं पे सिर्फ आपराधिक मामले हैं और 1000 से ऊपर बलात्कार के मामले। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि ये चतरा की घटना जो एक विशेष समाज द्वारा दिखाया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्याएं हुई है, तो उनसे ये पूछा जाए कि आदिवासी महिला या आदिवासी लड़की को घर के नजदीक से अपहरण करके ले जाके बलात्कार करने का अधिकार उसको किसने दिया? और दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासियों का नेता बनते हैं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे कहते हैं कि हम आदिवासी का बहुत हितैषी हैं और आदिवासी का सबसे बड़ा नेता हैं, तो आज उनके मुंह से एक भी शब्द आदिवासी बेटी के लिए क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो हमेशा, आप देख रहे हैं यहाँ भी वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम आदिवासियों के हित में बात करते हैं और अभी जब एक लड़की को मतलब लड़की के साथ गलत चीज होता है उसके बारे में बात नहीं करते। एक विशेष समाज द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग हुआ। अरे भाई, मॉब लिंचिंग किस आधार पे हुआ? क्या किया था उसने? आपको भी पता है कि एक बेटी को घर में बंद करके लगातार बलात्कार किया जा रहा था उसके साथ, और इतना ज्यादा उसके साथ स्थिति खराब हो गया कि लोग जब देखे कि कानून कुछ नहीं कर सकता, कानून पे लोगों का विश्वास उठ गया, पुलिस प्रशासन पे विश्वास उठ गया, तो उन्होंने कानून अपने हाथों में लेके उसको सजा दी। हम ये नहीं कहते हैं कि सजा जनता भीड़ को देने के अधिकार है, ये होना चाहिए कि उसको पुलिस प्रशासन बचाकर ले जाती और कर उसको जो कोर्ट में जो फास्ट ट्रैक के जरिए जो सजा होता वो सजा दिया जाता। इसका हम विरोध करते हैं कि कोई भी भीड़
अपने हाथों में बिल्कुल कानून को नहीं ले सकता है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि आखिर झारखंड की जनता को झारखंड की सरकार ठीक पे है, विश्वास ठीक है शोभा जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का फटाफट प्राप्त करेंगे। जानिसार आलम हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। जानिसार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, सुनाई दे रही है। ठीक है जानिसार, आप जो दुष्कर्म का आरोपी था उसके पक्ष में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम मांग कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है जिसका बलात्कार किया गया? उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए क्या? जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले एक दिन पहले उसकी इतनी बड़ी घटना हुई जी। जब उसकी मौत हो गई तो पता ये चला कि दुष्कर्म का मामला है, लेकिन ये सरासर आरोप लगाया जा रहा है। और जब तक इसको पुलिस प्रशासन सही तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये रेप का मामला है। नहीं जानिसार जी, आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हो भाई साहब, आपको ये नहीं पता कि नाबालिग आदिवासी बेटी का ये मामला था, पॉक्सो के तहत मामला भी पुलिस ने दर्ज किया था? ये चीजें आपको नहीं पता क्या? आधी अधूरी जानकारी लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने जब अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाना, दुष्कर्म करना, ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। हमला करने के बाद जब वो इमरोज का अस्पताल ले गया, हाँ, उसके बाद उसके घर वालों ने आवेदन थाने में दिया। हाँ, ये सरासर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, और मैं पुलिस प्रशासन को भी मैंने कहा कि ये जांच का विषय है, आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसको जांच कीजिए। और रही बात ये कि उसकी, अरे तो भाई मुझे आप जानिसार जी, आप मुझे बात बताइए, इमरोज की हत्या हुई, लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं किसी को पागल कुत्ते ने काट रखा, राह चलते किसी की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। लोगों के अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, उनकी बहन बेटी के साथ में, उनकी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, उनको नहीं कानून से सुरक्षा मिल पा रही थी, तो उन्होंने कानून हाथ में लिया। वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन वो पक्ष भी सामने आना चाहिए ना भाई। आप शक के आधार पर हुआ है, और बिल्कुल जितने भी मॉब लिंचिंग होती है वो शक के आधार पर होती है। जिस प्रकार से बलात्कार होता है एक बच्ची का, नाबालिग लड़की का, उसके बाद में नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाला उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद में एक तरफा कहानी गढ़ी जा रही है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सोमा उरांव जी की तरफ बढ़ेंगे। सोमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही सर। सोमा जी, चतरा में आदिवासी बेटी के साथ जो हुआ, जो खौफनाक वारदात हुई, उसको लेकर किस प्रकार का गुस्सा है आदिवासी समाज में? देखिए, आप खुद आपने पहले तो मैं सोमा जी से सवाल पूछ रहा हूं। मैं शोभा जी प्लीज, शोभा जी जोहार, नमस्कार है। हाँ, जय जोहार, जय जोहार, जोहार जोहार। जब से ही इंडी गठबंधन की सरकार बनी हुई है, इस सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूटकांड, हत्या चरम सीमा में है। जी, हमको लगता है कि अगर झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, सबसे अधिक अगर बलात्कार ही हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन की सरकार में बलात्कार हुई है। कहीं भी विधि व्यवस्था नहीं है, कहीं न कहीं लोगों को पुलिस प्रशासन से जो विश्वास था वो कहीं न कहीं उठ गया है। अब सोचिए, उस बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ जो नाबालिग है, उसके साथ मौका लगाकर उसके साथ अगवा किया जाता है और उसके साथ फिर गलत किया जाता है। उस परिस्थिति को आप अपने दिल से आकलन करके सोच सकते हैं कि उस बेचारी बेटी के साथ कैसा बीता होगा। इसी तरह जान बचा के जब वो घर में आके अपना परिवारजनों को जब बताया तो स्वाभाविक है लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास घटता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो संविधान में, जो कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, उसमें सरकार संशोधन करे और 1 महीना के अंतर्गत, फास्ट ट्रैक के अंतर्गत ऐसे बलात्कारियों को
फांसी की सजा होना चाहिए और जरूरत पड़े तो नपुंसक बनाना भी चाहिए। ठीक है, मतलब ताकि लोगों अगर की अगर कानून और अपना काम करता, सोमा जी, कानून अपना काम करता तो आज आदिवासियों को कानून हाथ में ना लेना पड़ता, ये चीज है। और लोगों को भरोसा नहीं है कानून पे, जो सिचुएशन है पूरी झारखंड में, इसीलिए उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मजबूर हो जाते हैं लोग जब उनकी बहन बेटी के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में इस प्रकार से उठा लेकर जाएंगे जबरदस्ती, उसके बाद में रेप जैसी वारदातों को अंजाम देंगे। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी कनेक्ट है। शोएब, जस्ट ओनली बिकॉज की रेपिस्ट मुसलमान है, इसीलिए जो है ये तथाकथित लिबरल, तथाकथित ये सेकुलर गैंग एक तरफा कहानी जो गढ़ रहे हैं, उसको एक अच्छी तरीके से बताने की कोशिश हो रही है, बचाने की कोशिश हो रही है उसके परिवार को। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पूरे मामले में, शोएब जी? देखिए आशीष भाई, ये जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह घटनाएं झारखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बराबर हो रही, किसी राज्य में कम किसी में ज्यादा जी, और उसमें चूंकि नाबालिग छोटी बहन है मेरी, नाबालिग है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, फौरन उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन विवेचना होने के बाद कि उसमें मंदर क्या था। हाँ। अब आप देखिए होता क्या है कि चूंकि सरकार वहां पे दूसरी है तो हर चीज को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। वहां पुलिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में कहा था पुलिस एक्टिव रहती है, अच्छा काम करती है। देखिए होता क्या है कि जो मूल संविधान से चलता है, जब मूल संविधान से चलेगा तो चाहे कोई भी स्टेट हो वो उसमें आता है। जिस तरह उसको पत्थरों से जिस तरह मारा गया है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जब लड़का पकड़ा जाता है तो उसको मालूम होता है उसके पीछे किन किन के हाथ हैं, तो कानून भी अपने हाथ में आपने ली। जब वहां पे आपके साथ सरकार, आपके साथ, आप जैसे कह रहे सुरेन हमारे साथ में नहीं है, वो खामोश बैठे हैं, जाहिर सी बात दलित की बेटी है, सब आवाज उठाएंगे, मैं खुद आवाज के चैनल से आवाज उठा रहा हूँ। लेकिन कानून मैं अपने हाथ पे ले लूं, ये मुनासिब भी नहीं है कि हमने अपने कानून हाथ पे ले लिया। अब हम कहें कि पब्लिक उत्तेजित थी, जो जज्बात में आ गई, तो जब दूसरी कौम जज्बात में आती है तो लोग कहते हैं कानून का पालन नहीं करते, संविधान को मानते नहीं है। तो दो तरफा जो चाल होती है, दो तरफा जो बातें होती है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। उस बहन के साथ गलत हुआ है, सबको खड़ा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को पहले स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये गलत हुआ है, इसके साथ सख्त सजा दी जाएगी और फास्ट ट्रैक में चला के 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कानून अपने हाथ में कोई लेता है, ये सरासर गलत है। हमारी बीजेपी की प्रवक्ता, हमारी बड़ी बहन ने भी इस बात को कहा कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है, क्योंकि कानून को जब आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर मुल्क में बचेगा क्या? यानी आप संविधान चल नहीं रहे। जब शोएब सिद्दीकी कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप कहेंगे नहीं, इनको जेल भेजिए, इन्होंने कानून को सम्मान नहीं किया। लेकिन मामला ये है कि वही बात हम भी दोहरा रहे हैं, वही बात आप भी दोहरा रहे हैं, कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा, कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है ये। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का गुस्सा टूटा, लोग जो है बाहर निकले, उन्होंने जो है कानून हाथ में लिया, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं शोएब? और आप जो बात हो रही है, मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ अभी जेल कैंप के नेता जानिसार आलम है, इनकी वीडियो भी हमने चलाई थी। वो लोगों को कह रहे हैं कि आज हम लोग मुसलमान हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक बार भी जानिसार ने या किसी ने भी, कई वामपंथी मीडिया चैनलों को मैं देख रहा हूँ, वेबसाइटों पर खबरें छप रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के पीछे की वजह क्या थी। ये कानून अगर लोग हाथ में ले रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? लोग इतने जल्दी अपना पेशेंस क्यों खो रहे हैं? इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल बात होनी चाहिए, जाहिर सी बात। आ रहा हूँ जानिसार जी, आ रहा हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। हाँ देखिए बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन अरे सुन ली मेरी बात पहले। जानिसार जी एक सेकंड बस, ये शोएब सिद्दीकी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ देखिए आशीष भाई, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। अगर किसी की बहन बेटी के साथ होती है तो आदमी उत्तेजित हो जाता है, देखता नहीं सामने क्या, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूँ। और उस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात को रखने के बाद मैं कह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून को जब अपने हाथ में आप लेंगे तो यानी संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और यहाँ पे जिस तरह के मंत्री बोल रहे हैं, डीएम बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ उसकी विवेचना होनी चाहिए। अगर उसने ये हरकत की है तो मैं समझता हूँ कि पत्थरों से मार देना चाहिए, बहरहाल वो मर चुका है, तो उस लड़की के साथ मेरी संवेदना है। मैं ये बात कहने के बाद कह रहा हूँ, जो उसने कृत्य किया है वो गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना ये भी गलत है। ओके, शोभा यादव जी हमारे साथ है, मैं जानिसार से बात करना चाहता, लेकिन हाँ जानिसार आ गए। जानिसार आप कुछ कह रहे थे? जानिसार आलम जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोगों ने ये मॉब लिंचिंग से पहले जो घटना हुई उसके बारे में हम लोगों ने नहीं कहा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर लड़का किसी भी तरह से अगर कोई गलती किया है तो उसको कानून में हाथ नहीं लेना चाहिए। इसके लिए प्रशासन है, संविधान है, आप उसके हक के लिए लड़ते हैं। अगर उस पर सरकार नहीं सुनती
तब आप कुछ कर सकते थे, लेकिन संविधान को हाथ में लेना ये बिल्कुल उल्लंघन का काम है, बिल्कुल गलत है। किसी को जान से मारना संविधान नहीं कहता है। नहीं तो मतलब ये बलात्कार करना, नाबालिग बच्चों का बलात्कार करना संविधान कहता है। आशीष जी, हाँ। जिस तरह से उसके पिताजी को बांधा गया, उसकी माँ को बांधा गया, हाँ। क्या यही है? क्या ऐसा ही सजा होनी चाहिए? और पुलिस प्रशासन के सामने ये मार हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन रक्षा के लिए है या तो मार खिलवाने के लिए है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जानिसार जी, जब इस बच्ची का बलात्कार हुआ तो आप जैसे तमाम जो अच्छी अच्छी बातें करने वाले मुसलमान है खड़े हो जाते उसके घर पे, कहते कि बुलडोजर चलाओ, नहीं होती इस प्रकार की कोई वारदात, रुक जाता है ये मॉब लिंचिंग। तब आप लोग उस आदिवासी बच्ची के फेवर में क्यों नहीं खड़े हुए? अभी तक इसकी जांच की पुष्टि नहीं हुई है कि ये बलात्कार किया हुआ है। ये जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। सर, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होना, बाकायदा ऐसी धाराएं लगाना, मेडिकल होना बच्ची का, अब कौन सी पुष्टि चाहिए आपको सर? जी बिल्कुल, ये आवेदन अगर ऐसा मामला था, लड़का ने अगर बलात्कार किया था, इससे तो ये जानिसार जी, इससे तो ये साबित होता है कि आपने इस पूरे मामले का, नहीं सुनिए जानिसार जी, इससे ये चीज साबित होती है कि डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस केस। आपको बस इतना पता है कि एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई, इसलिए आप बाहर आए, आपने प्रदर्शन किया, तमाम चीजें, लेकिन आपने दूसरा पहलू जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, उस परिवार की पीड़ा जानने की कोशिश ही नहीं की गई आप लोगों के द्वारा। यही सारा मुसलमान, ये सारा लिबरल गैंग, ये सेकुलर गैंग, ये सारे अगर उस बच्ची के फेवर में खड़े होते, कहते कि नहीं भाई गलत किया इसने, इसके घर पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो शायद इस परिवार को, इन आदिवासियों को कानून हाथ में ना लेना पड़ता। इसकी कौन बात करेगा? जी बिल्कुल, ऐसा बात कभी हम लोगों के सामने आई ही नहीं कि बलात्कार हुआ है। जब उसका मॉब लिंचिंग होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये पता चलता है कि उसको ये बलात्कार वो किया, उसके बाद उसको थाना में आवेदन दिया गया। ये कहाँ का सही है? ठीक है, ओके, हमारे साथ शोभा यादव जी भी हैं। शोभा जी तो पहले होनी चाहिए आशीष भाई। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ इस पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ के जो मुख्य आरोपी, वहाँ के गांव के लोग जैसे कि बता रहे हैं, हाँ। है ना, बड़गांव गांव के लोग, कि मुख्य आरोपी जो है विजय चौबे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो उस गांव से हूँ नहीं, है ना, लेकिन जिस तरह से बातें खुल रही कि मुख्य आरोपी, है ना, तो वैसे लोग अगर मुखिया प्रतिनिधि होकर के ऐसे काम करेंगे तो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं कानून को आप हाथ में ले रहे हैं, आप एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ओके, शोभा जी हमारे साथ है। शोभा जी, अपहरण और दुष्कर्म जैसी वारदातों पर बुद्धिजीवी वर्ग की खामोशी, सरकार की खामोशी, चुप्पी, इसको किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो है कि ये भाई साहब को ये भी नहीं पता है कि वहां पे थाना में केस दर्ज है, लोग जाके उसके साथ जो बलात्कार हुआ वो सब दर्ज, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो इनके अपराधियों का कोई जाति नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, अपराधी होते हैं। तो जब उसने एक बेटी का इज्जत लूटा और इस तरह से किया, और वहां के लोग थे जो पूरे लोगों को ये विश्वास नहीं है पुलिस प्रशासन पे, तब उन्होंने अपने हाथ में लिया। जब वो गए होंगे थाने, केस दर्ज किए होंगे, उनको लगा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगे बढ़ चढ़ के कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि आदिवासी के नेता भी हैं, वो कहते हैं जैसा भी। तो वो एक तरह से लोगों का विश्वास जो पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे था, वो पूरी तरह खत्म हो गया। और ये भाई साहब जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज की लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, उस लड़के को मारा गया, तो वो अपराध इतना बड़ा कर दिए। अगर ये समाज, मुस्लिम समाज, उसी समय वो अपराधी को पकड़ के पुलिस थाने में ले जाते और उसको करते, तो वहां की जनता शायद शांत भी हो जाती कि भाई मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, तो जाके उसको सजा पुलिस थाना भेज रही है, जेल भेज रही है। मुझे तो लगता है वहां के जो मोहल्ले और जो गांव के लोग होंगे, पुलिस प्रशासन के रवैयों को देखकर अपने हाथों में कानून लिया होगा। जो कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि कानून अपने हाथों में लेना चाहिए, वो उसको पुलिस प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है। पुलिस प्रशासन को अरेस्ट करके तुरंत उसको जेल भेजना चाहिए था, और मेडिकल होने के बाद तो वो प्रूफ भी हो गया था कि वो गलत हुआ है उसके साथ, उसके बाद फास्ट ट्रैक के जरिए उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं, आदिवासियों की सुरक्षा, कुछ लोग उनका जो है सम्मान राजनीति कर रहे हैं कि हमारे विशेष जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको मारा जा रहा, उनको मार दिया, आप मिलिए, एकजुट होइए। फिर ये क्यों नहीं कहते बेटी सबकी होती है, सभी समाज की बेटी होती है, किसी जाति धर्म की बेटी नहीं होती है। एक गरीब, एक आदिवासी
तो हम बात कर रहे हैं एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद में मॉब लिंचिंग की वारदात की। एक तरफा कहानी गढ़ी जा रही है, मॉब लिंचिंग को प्रमुखता के साथ दिखाया बताया जा रहा है, लेकिन उस बच्ची के साथ क्या हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार की चुप्पी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करें। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बिना किसी देरी के मैं सोमा उरांव जी की प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहूंगा। सोमा जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ये आदिवासियों के सम्मान, आदिवासियों के सुरक्षा, इन सब पर बात क्यों नहीं होती? क्या ऐसा मानते हैं सोमा जी कि वोट बैंक की बलि चढ़ा दिया गया है आदिवासियों को, इसलिए एक तरफा कहानी बताई जा रही है? उस बच्ची के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। जानिसार आलम करे कि हमको पता ही नहीं कि उस बच्ची का बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। उनको यह जरूर पता है कि मॉब लिंचिंग हुई है। अब क्या पता वो फर्जी है, तो क्या पता मॉब लिंचिंग का वीडियो भी एआई से बनाया गया हो। सोमा जी SC/ST के साथ जब से ये सरकार आई है, विशेष करके तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। अभी आप देखिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन इसका मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए एक आदिवासी बेटी, वो भी नाबालिग के साथ है, इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकले। आखिर ऐसा क्यों? जब से सरकार आई है सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं घटी है, दुष्कर्म की घटनाएं घटी है, हत्या की घटनाएं घटी है। माने अगर इस सरकार को अगर अवार्ड दिया जाए, हमको लगता है इंडिया में, तो अगर बलात्कार की घटना में सर्वप्रथम पहला नंबर आएगा झारखंड। केवल नाम के लिए आदिवासी, अभी एक वर्ड नहीं। हम एक घटना बता रहे हैं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी इसी प्रकार आदिवासी घटना के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक अगर दूसरे समाज के कोई किसी तरह का घटना तो रिम्स पहुंच जाते हैं उसको मदद करने के लिए। क्या और आदिवासी नेता या मंत्री हैं इस पर क्यों मुंह नहीं खोल सकते हैं? क्यों नहीं खोलिएगा? आप ST रिजर्व सीट से आए हैं, ST हैं, मंत्री विधायक बने हुए हैं, इस पर तो स्वतः संज्ञान लेके बात निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालिएगा? तो कुल मिला के SC/ST का माने केवल कहीं एक प्रकार से शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। आदिवासी माताएं बहनों के साथ बलात्कार की जा रही हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं SC/ST के लोगों को पुलिस प्रशासन से और इस सरकार से भी जो विश्वास है टूटता जा रहा है। जो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सोमा जी की आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का ये हाल है उस प्रदेश में। हम तो बहुत हैरान हैं। उत्तर प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनता है तो यादवों के दिन बहुर जाते हैं, दलित मुख्यमंत्री बनता है तो दलितों की मौत हो जाती है। लेकिन झारखंड में हम देख रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज एक आदिवासी परिवार को इस प्रकार से चीजें झेलनी पड़ रही हैं। बच्ची को दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, बलात्कार जैसी वारदातें हो रही हैं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जी, इस पहलू पर बात क्यों नहीं होती? हम देखते हैं कि आरोपी को पीड़ित दिखाया जाता है, इस पर खूब बात होती है, खूब मंथन चिंतन सब होता है। वो भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानिसार आलम का वीडियो अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो वो कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन एक्टिव होता तो मॉब लिंचिंग ना होती। तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब को ये पता ही नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? देखिए आशीष भाई, ऐसा है कोई भी मुल्क अगर चलाना हो तो उसका सबसे बड़ा जो मेन हथियार होता है संविधान, उसके बाद लाइन ऑर्डर होता है। मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लाइन ऑर्डर बेहतर करना, किसी तरह कोई मामला ना हो जाए। उस लड़की के साथ, आदिवासी लड़की जो नाबालिग थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मिलेगा इंशाल्लाह। फास्ट ट्रैक में चलेगा। और आपने कहा FIR लिख गई है, FIR के बाद आप बता रहे हैं मेडिकल भी हो गया, तो उसको मिलेगी सजा। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। आप देखिए जिस तरह भीड़ ने उसके बाप को पकड़ के बांध दिया, उसकी माँ को पकड़ के बांध दिया, तो ये संविधान के खिलाफ है। वहां की भीड़ क्या कर रही थी? फिर वहां पुलिस वाले भी सामने मौजूद थे जिन्होंने नहीं रोका। तो आपके पास इतनी पुलिस नहीं था कि उसके माँ बाप को पकड़ के बांध के मार रहे हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी देख रही है। तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, लचर पैरवी कहीं नजर आती है कि आपके सामने कोई मारा पीटा जा रहा है और पुलिस या प्रशासन या वहां की सरकार जो भी हो मौन खड़ी हुई है। ठीक है, मतलब तो आपके हिसाब से शोएब भाई, इंसाफ की परिभाषा तभी तय होगी जब सामने वाला मुसलमान हो, है ना? नहीं, ये फिर मैं इंसाफ का मैं कह रहा हूं कि जब शोएब सिद्दीकी के साथ हो तब भी वैसे इंसाफ हो, आशीष भाई के साथ तब भी इंसाफ हो।
ये मैंने कहा लड़की को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ फास्ट ट्रैक होना चाहिए। यही अगर सऊदी अरब में होते तो इनको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार दिया जाता, इतनी बड़ी सजा दी जाती है। लेकिन कानून को अपने हाथ में आप ले लेंगे, ये बेहतर नहीं है। जिस तरह आपने कानून को हाथ में लेके उसको मार दिया या उनके माँ बाप को मारना, तो ये बेहतर कहाँ है। मैं समझता हूँ इसकी भी विवेचना होगी कि इसके पीछे किन किन के हाथ हैं। लोग माहौल बिगाड़ना चाह रहे झारखंड का, यूपी में चूंकि इलेक्शन है, बिहार मिला हुआ उससे है, तो इस तरह की भी चालें हो सकती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई माहौल खराब किया जाए, और अनकरीब यूपी का इलेक्शन है जो सबसे बड़ी रियासत है हिंदुस्तान की, यहाँ से रास्ता दिल्ली तक जाता है, तो ये भी सियासत हो सकती है। क्योंकि आप हमेशा आशीष भाई देखिए कि जो झगड़ा करने वाले चंद लोग होते हैं वो करके निकल जाते हैं, पूरे समाज को, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो लड़के को जो मारा ये भी आपने गलत किया, और जो लड़की के साथ है वो तो बिल्कुल गलत हुआ है, उसको तो फौरन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून आप हाथ में ले रहे हैं। मुसलमान हिंदू मैंने कभी करे नहीं, आप जानते हैं मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आशीष भाई गलती करे तो सजा मिले, शुएब करे तो भी सजा मिले, संविधान सबके लिए बराबर है। आप कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह अगर आप मामला करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं घेरे में आती है, किसी भी सरकार हो। अब तो यूपी का मामला होता तो योगी आदित्यनाथ जी दूसरे अंदाज से निपटा चुके होते, इसी में उनको वेलकम करता कुछ मामले में। लेकिन कानून आप अपने हाथ में ना लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि वही तो दुख है ना, वही तो दुख है ना, हम लोग वही तो दुख है ना। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, उनका वाला ऑपरेशन अगर यहाँ चलने लग जाए तो ये मॉब लिंचिंग की नौबत ही ना आती, वो पुलिस अपना काम कर देती। इस प्रकार से अगर एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा, 2-2 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वो घर पे आके अब बताती है, अब सोचिए क्या बीता होगा उस परिवार के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, उसके पूरे घर के ऊपर, उनकी छोटी बहन, उनकी छोटी बेटी घर की जो नाबालिग है उसके साथ में इतनी बड़ी वारदात हो जाए, उसके बाद में सामने वाले बैठे रहे, इंतजार करते रहे, पुलिस कोई कार्रवाई ना करे और हमारे आंखों के सामने वो व्यक्ति घूमता रहे, ये बर्दाश्त होगा क्या किसी को? शुएब नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने खुद कहा कि अगर मेरी बहन बेटी होगी तो वो तेजी हो जाएंगे और वो कर बैठेंगे जो मुझे नहीं करना चाहिए। मामला ये है ना कि हम लोग यहाँ पर बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब अपने पे बीतती है और सामने से एक्शन नहीं होता है तब इस प्रकार की चीजें घटती हैं। इसलिए सरकार से हमने सरकार की जवाबदेही इस पे तय की है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस प्रकार की हिम्मत ही कोई ना करे। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून को भी अपने हाथ में अपना लें, वरना फिर कानून और संविधान का क्या होगा। अगर उसको पकड़ा जाता है, कुछ किया जाता है, तो राज और खुलते हैं कि किन किन लोग इसमें हाथ हैं। ये प्लानिंग चल रही है, कोई माहौल खराब करने की बात की जाती है, तो इसके बावजूद कानून को देखिए। वो लड़की साथ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ गलत हुआ, सजा होनी चाहिए, होगी फौरन। लेकिन जिसका कानून को अपने हाथ में लेके, जिस बात के आप माँ बाप को आप बांध करके मार रहे हैं, उसके भाई बहन को बांध करके मार रहे हैं, भीड़ ने मारा, तो ये भी संविधान के खिलाफ है ना। इसमें भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के मामले अगर होंगे तो मैं समझता हूँ राज बदनाम होगा, इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर भी जब पीड़ित आदिवासी बेटियों के मान सम्मान की बात आती है तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा लिबरल गैंग ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लग जाता है और जो आरोपी है उसको पीड़ित क्यों दिखाया जाने लग जाता है, ये समझ से परे है। मुझे ये जरा बताइए क्या माहौल है इस वक्त झारखंड में आपके? देखिए, झारखंड में ये स्थिति है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है और ये सिर्फ अपने वोट की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हेमंत सोरेन के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार चल रही है? हाथ बंधे हुए हैं। एक मुद्दा पे आप ये भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ आदिवासियों को वोट लेना जानते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के वोट का भी चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, आरजेडी की चिंता है। तो उनको लगता है कि भाई हमको तो इससे वोट लेना है, तो फिर हम इस मामले पे बोलेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का हाथ बंधे हुए नहीं है, उनका ये कह सकते हैं वो राजनीति करते हैं, उनको फायदा और नुकसान देख के बयान देते हैं। नहीं तो आखिर में पुलिस के रहते, प्रशासन के रहते भीड़ को अपने हाथों में कानून लेने की क्या ऐसी मजबूरी पड़ी। आप समझ सकते होंगे कि कानून व्यवस्था पे बिल्कुल इन लोग पे विश्वास नहीं है, जिसके कारण वहां की जनता, वहां के लोग को लगा कि मेरी बेटी की आबरू लूटा जा रहा है और ये बच जाएगा, ये पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में लिया। तो हम मांग करते हैं कि तुरंत फास्ट ट्रैक के जरिए ऐसे अपराधियों को, जो अगर दोबारा ऐसा नहीं हो किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, ऐसे अपराधियों को तुरंत रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए ये कानून व्यवस्था को मजबूत करे और ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक के जरिए सजा दे। सोमा उरांव जी, क्या आप सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ
कि ये सिचुएशन जो आज हम देख रहे हैं इसके पीछे विफलता है सरकार की और कुछ नहीं है। अगर इतनी कानून व्यवस्था सख्त होती तो ना उस बच्ची का बलात्कार होता, ना ये इस प्रकार की बाद में वारदात होती। लोग कानून हाथ में लेते ही नहीं। सरकार मौन साधे हुए है क्योंकि सामने वाला मुसलमान है, वो किसी पार्टी का वोट बैंक है, सरकार गठबंधन की चल रही है। क्या ये माना जाए कि अगर ये कानून व्यवस्था या कानून को हाथ में ना लिया जाता तो शायद वो बच्ची भी राजनीति की भेंट बलि चढ़ जाती, नहीं होता कोई एक्शन? देखिए, इंडी गठबंधन की सरकार है, ये एकदम तुष्टीकरण में लगल रहता है। हम आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं जी। अभी जो झारखंड के वर्तमान ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई आपका देखिए किडनैप में या बलात्कारी में पकड़ाता है, यहाँ से फोन जाता है स्वास्थ्य मंत्री का, वहां पर उसको नहीं छोड़ा जाता है तो तुरंत गाड़ी दबा के वहां पर रामगढ़ छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि कानून में संशोधन होना चाहिए। गाय वो ऐसे बलात्कारियों का देखिएगा, बलात्कारी हो गया, जेल चला गया, 3 महीना का बाद आया और बाइज्जत बरी हो गया। हम सरदौलीय कह रहे हैं कानून में जो भी संशोधन करना हो, ऐसे कानून में बहुत कड़ा कानून में संशोधन किया जाए और 1 महीना के अंदर कम से कम फास्ट ट्रैक होने के बाद ऐसे बलात्कारियों को के लिए सिर्फ फांसी होना चाहिए और नहीं तो ऐसे लोगों को नपुंसक भी बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक हम और कहना चाह रहे हैं कि कानून कानून सब बोल रहे हैं। थोड़ी देरी के लिए मान के चलिए कि अगर आपके घर में 2-3 पुरुष आ गए और आपके बेटी के साथ है या आपका परिवार के साथ है कि अगर गलत करने का प्रयास कर रहा है तो उस समय त्वरित कार्रवाई करते हुए आप वहां पर छोड़ाइएगा। मान के चलिए परिवार को अगर पटक लिया है, सही बात है, उस वक्त तो भाई हीट ऑफ द मूवमेंट तो कोई भी या कानून की बात नहीं होगी। क्या पुलिस को सूचना देने जाइएगा, सो हमको बताया जाए। सही बात। तो कहीं कहीं ऐसा परिस्थिति होता है, अब कहीं हम रोड से जा रहे हैं, गाड़ी में कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया है, हम पुलिस को सूचना नहीं देकर सबसे पहले उसको हम पहुंचाते हैं कहाँ? थाना, ताकि इस व्यक्ति का जान बच जाए। तो कहीं कहीं पर ठीक है, नहीं आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं और यह कानून को हाथ में भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन अगर प्रदेश में बनी हुई है तो सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आदिवासियों का मान सम्मान, बच्चों का आबरू, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इस पर बात की। आप सभी जुड़े बहुत आभार। आप सभी का मामला जस के तस उसी सवाल पर आकर टिका हुआ है कि दुष्कर्म की शिकार उस पीड़िता, उस परिवार, आदिवासी बेटी का दर्द वामपंथी गैंग को, सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।